ज़कूम क्या है? कुरान करीम में जहन्नम के खौफनाक दरख्त का जिक्र। दुनिया की चमकती हुई ख्वाहिशें इंसान को अक्सर धोखे में रखती हैं, मगर आखिरत का अंजाम हर अमल का सच्चा आईना है। जब कुरान जहन्नम के अजाब का जिक्र करता है तो दिल कांप उठता है। इन्हीं होलनाक मनाजर में एक मंजर कुरान मजीद बयान करता है कि एक ऐसा दरख्त जो रहमत की ज़मीन पर नहीं बल्कि अजाब की आग में उगेगा। शजरतुज़ ज़कूम, वो दरख्त जो जहन्नम की गहराइयों से निकलेगा, जिसका फल शैतान के सरों जैसा होगा और जिसे गुनाहगार खाने पर मजबूर होंगे। सूरह साफ़ात और सूरह दुखान में इसका जिक्र इंसान को झंझोड़ देने के लिए किया गया है, ताकि वो सोचे, समझे और संभल जाए। ये दरख्त सिर्फ अजाब की अलामत नहीं बल्कि एक तंबीह है। दुनिया की वक्ती लज़्ज़तें अगर हुदूद इलाही से बाहर हों तो अंजाम ज़कूम की तलखी से भी ज़्यादा सख्त हो सकता है। आइए आज इसके बारे में जानते हैं। सूरह दुखान की आयात 43 से 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना शजरत ज़कूम, बेशक ज़कूम का दरख्त, तामुल असीम, गुनहगारों का खाना है, तेल की तिलछट की तरह पेटों में खोलेगा जैसे खोलता हुआ पानी। पहला कुरानी हवाला सूरह दुखान की इन आयात में मिलता है। फिर इसके बाद सूरह दुखान से जो हमें अहम नुकात समझ आते हैं कि ज़कूम क्या है, तो हमें पता चलता है ये जहन्नम का दरख्त है। ज़कूम का दरख्त जहन्नम में है और बड़े गुनाहगारों की ग़ज़ा होगा। खाने के बाद पेटों में खोलता रहेगा, ऐसे खोलेगा जैसे गर्म तेल या खोलता हुआ पानी जब खोल रहा होता है, ऐसे पेट में जोश मारेगा। फिर इससे क्या होगा? इससे शदीद तकलीफ होगी। ये अजाब नहायत सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उसके बाद दूसरा जो कुरान में हवाला हमें मिलता है ज़कूम के बारे में, वो सूरह साफ़ात की आयत 62 से 66, आयत 62 से 66 तक अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नहा शजरतुन, बेशक वो एक दरख्त है, तखरुजु फी अस्लिल जहीम, जो जहन्नम की जड़ में निकलता है। इसके खोशे ऐसे हैं गोया शैतानों के सर हों। दोस्ती मजबूरन उसे खाएंगे और पेट भर लेंगे। सूरह साफ़ात के जो अहम नुकात से हमें समझ आती है उसका मुकाम क्या है? ज़कूम जहन्नम की तह यानी जड़ से उगेगा। इसका मंजर इतना हौलनाक होगा कि शैतानों के सरों से तशबीह दी गई है। और फिर क्या? ये मजबूरी का खाना होगा। दोस्ती मजबूरन इसे खाएंगे और पेट भरेंगे, हालांकि यह अजाब होगा। मुफस्सरीन की अगर हम आरा देखें तो ज़कूम की कैफियत के बारे में इमाम इब्न कसीर और दीगर उलमा ने बयान किया है कि ज़कूम का जायका नहायत कड़वा और तकलीफ दे होगा। और अंदरूनी अजाब के बारे में आरा है कि खाने के बाद जिस्म के अंदर शदीद तकलीफ और जलन होगी। और बाज़ रवायात में आया है कि वो पेटों को चीरता हुआ बाहर निकलेगा, यानी इस कदर वो खोल रहा होगा। और अल्लाह की कुदरत। अब बाज़ लोगों ने सवाल किया कि जहन्नम की आग में दरख्त कैसे बाकी रह सकता है, क्योंकि जहन्नम की आग में दरख्त कैसे उग सकता है? तो उलमा का इस पे जवाब है कि अल्लाह ताला की कुदरत कामला हर चीज़ पर कादर है। जिसने आग को पैदा किया वो इसमें दरख्त को बाकी रखने पर भी कादर है। जैसे कि दुनिया में भी बाज़ चीज़ें आग से मुतासर नहीं होती, तो अल्लाह ताला के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। जो रब 7 आसमान और 7 ज़मीन और जन्नत और जहन्नम बना सकता है, तो उसके लिए जहन्नम में दरख्त लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हदीस में भी
زکوم کا ذکر آیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زکوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی دنیا والوں پر ٹپکا دیا جائے تو ان کی زندگی برباد ہو جائے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زکوم ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2594 ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ خلاصہ اگر دیکھا جائے تو زکوم کیا ہے؟ جہنم کا درخت ہے۔ زکوم جہنم کا ایک درخت جو ظالموں اور گنہگاروں کی غذا، ایک خوفناک پھل، ایسا خوفناک اور اذیت دہ کہ شیطانوں کے سروں جیسا، کھولتا ہوا عذاب کھانے کے بعد پیٹوں میں ایسے کھولے گا جسے پانی یا تیل کو جب ابالا جائے تو وہ کھولتے ہیں۔ اور اس کا حوالہ ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے ملتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کی چمکتی ہوئی خواہشوں کو ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھنا، کیونکہ دنیا کی چمکتی ہوئی خواہشیں انسان کو اکثر دھوکے میں ہی رکھتی ہیں۔ اصل جو جگہ ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کا انجام ہی ہر عمل کا سچا آئینہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ ہمیں زکوم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لینا۔ آمین یا رب۔